फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर हेलो दोस्तों, 14 जुलाई 2023 का दिन कोई भी हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च किया गया था। इसरो ने चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च किया था। और उस दिन जो भी शेयर मार्केट में ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिमाग में यही बात चल रही थी, क्या इसरो लिस्टेड कंपनी है हमारे एक्सचेंज पे, एनएसई या बीएसई पर, कि इसरो में अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन इसरो। ये सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में चल रहे थे। तो डेफिनेटली आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इसरो में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर कौन से वे हैं जो इसरो के डेवलपमेंट के बेसिस पे इसरो में कंट्रीब्यूट करने वाले कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी कौन सी कंपनीज हैं, उनके क्रिटिकल लेवल्स क्या हैं, एंट्री करनी चाहिए, करंटली अभी एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, टेक्निकल लेवल्स क्या है, फंडामेंटल लेवल्स क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाला है आज के वीडियो में। डेफिनेटली हम बात करेंगे टॉप 7 कंपनीज की, जो जिन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इसरो में इन सक्सेसफुल चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये सारी 7 कंपनीज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उनके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टेक्निकल लेवल पे भी देखेंगे, टेक्निकल चार्ट में भी जाके देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट लेवल जो है, एंट्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी मार्केट कौन से रेंज में है, तो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम इसरो के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि जिनको पता नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनको पता नहीं होगा इसरो के बारे में, लेकिन अगर पता भी है तो थोड़ा हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसरो क्या होता है। इंडिया का एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो एक हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी है एंड ये ऑपरेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर एंड ओवरसीन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके देख रेख में ये वर्क करती है एंड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ये ऑपरेट होती है। ऑफ कोर्स चेयरमैन ऑफ इसरो आल्सो एक्ट एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसके साथ ही इसरो जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं या स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है, कुछ नए एप्लीकेशन या फिर न्यू टेक्नोलॉजी करना है या इंटरनेशनल लेवल पे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ कॉपरेशन करना है, वो सारी चीजें एंड न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में अपना योगदान देती है एंड ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे भी काफी इनका योगदान रहता है। जैसे रिसेंटली 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, काफी सक्सेसफुल लॉन्च रहा अब तक का। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टॉप 7 कंपनीज में से जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च में, तो उसमें पहली कंपनी जो है टाटा स्टील लिमिटेड। डेफिनेटली इस कंपनी को कौन नहीं जानता। टाटा स्टील लिमिटेड ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं यहाँ पे। टाटा स्टील लिमिटेड ने एक क्रेन मैन्युफैक्चर किया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ LV-M3 M4 रॉकेट, ठीक है। एंड इस क्रेन को एक नाम दिया गया फैट बॉय करके इन द चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। एंड क्रेन वाज मैन्युफैक्चर्ड इन टाटा ग्रोथ शॉप इन जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में ये क्रेन बनाया गया था, ठीक है। एंड द रॉकेट वाज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन 14 जुलाई, ठीक है। तो डेफिनेटली हम टाटा स्टील के अभी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टेक्निकल लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें एंट्री करना बनता है या नहीं, करंट लेवल पे अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है, तो इसमें एंट्री लेवल बनता है या नहीं बनता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं और थोड़े इसके बेसिक फंडामेंटल डेटा के बारे में भी डिस्कस करते हैं।
तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील लिमिटेड आज के डेट में 115 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। एंड इसके अगर कैटेगरी की बात करें तो ये एक मेटल सेक्टर में मेटल मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है। लार्ज कैप कंपनी है। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखो तो 1,41,830 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है। इसके साथ ही आप की मैट्रिक्स की बात करो तो ट्रेलिंग 12 मंथ का पी रेशियो जो है 87 87 है एंड पीबी रेशियो 1.35 है। इसके साथ ही सेक्टर पी रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर 20.68 पी रेशियो दिखाई दे रहा है सेक्टर का। एंड सेक्टर पीबी रेशियो जो है 2.8 दिखाई दे रहा है। मतलब ये कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो। ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा पी रेशियो ज्यादा दिखाई दे रही है, ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है, बट पीवी रेशियो के कंपैरिजन में नियर अबाउट सेम है। एंड पी रेशियो के कंपैरिजन में इसे ओवर वैल्यूड हम कह सकते हैं। इसके साथ ही इस कंपनी का अभी करंटली आरओसी जो है 12.8% है। आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 7.28% का है। यहाँ पे ये सारे वैल्यूज दिख सकते हैं आपको। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रॉफिट किस तरह का रहा है पिछले कुछ सालों में। तो वो सारी चीजें भी हम देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हो कि पॉजिटिव प्रॉफिट दिख रहा है मार्च 2023 एंड जून 2023 में भी एक पॉजिटिव प्रॉफिट दिख रहा है आपको। तो इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। यहाँ पर भी आप देखो तो नेट प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है 2019 से भी देखो तो आपको पॉजिटिव प्रॉफिट ही दिख रहा है। एवरी ईयर इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग बनाई हुई है कंपनी ने। ठीक है। और इसके साथ ही बैलेंस शीट की भी आप ओवरव्यू देख सकते हैं। एंड डायरेक्टली हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम बात करेंगे। प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखिए कॉन्स्टेंटली बरकरार है। यहाँ पे 34% से लेके अभी भी 34% के अप्रोक्सीमेट प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में देखो तो आप बेसिकली आपको दिखाई देगा कि टाटा ग्रुप की कंपनीज ने ही अच्छे खासे शेयर्स एक्वायर करके रखे हुए हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 32.44% के शेयर्स एक्वायर करके रखे हुए हैं। इसके साथ ही एफ के 20.28%, डीआईएस के 20.96%। और डीआईएस में अगर आप देखो तो एल आई सी, एस बी आई और इस तरह की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इस तरह के इन्वेस्टर्स दिखाई देंगे आपको। इसके साथ ही पब्लिक में आपको 24.70% के शेयर होल्डिंग दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही हम थोड़ा इसके टेक्निकल चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि अभी चार्ट किस तरह से बिहेव कर रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला हुआ है एंड प्लस डीएमआई लाइन जो है 20 लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली प्लस डीआई लाइन जो है नीचे की तरफ आ रहा है, 20 की तरफ आ रहा है। और ये जो मेरा एडीएक्स लाइन है 20 के लाइन के ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आने वाला टाइम में यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने मिल सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एक अच्छा एरिया होगा आपके लिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये एरिया काफी अच्छा होगा। एंड इस एरिया में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको वेट करना है तो मे भी हो सकता है कि 100 के लेवल के आसपास या 105 के लेवल के आसपास आप एंट्री का सोच सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट देती है 125 के ऊपर जाती है तो डेफिनेटली आपका एंट्री बनता है। तो इसके साथ ही सेकंड कंपनी जो है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। इन्होंने जो है लार्सन एंड टुब्रो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च के टाइम पर बेसिकली इसके मिडल सेगमेंट एंड नोजल बकेट फ्लैंज। ठीक है। देखिए यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो हैज सप्लाइड वेरियस कंपोनेंट फॉर द इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3 लाइक मिडल सेगमेंट। ठीक है। रॉकेट के जो मिडल सेगमेंट थे एंड नोजल बकेट फ्लैंज वेयर मैन्युफैक्चर्ड एट इट्स फैसिलिटी इन पवई। पवई में बनाए गए थे, मुंबई पवई में बनाए गए थे। वाइल कंपोनेंट्स लाइक ग्राउंड एंड फ्लाइट व्हीकल प्लेट्स वेयर फ्रॉम कंपनी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट कोयम्बतूर। ठीक है। तो जो अदर पार्ट्स एंड प्लेट्स थे वो कोयम्बतूर में इनके एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी
जो कोयम्बतूर में स्टैब्लिश है, वहां बनाई गई थी। तो चलिए लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में एंड इसके फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, प्रॉफिट किस तरह से इन्होंने दिया है पिछले कुछ सालों में, वो सारी चीजें देखेंगे। टेक्निकल लेवल पर किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और इसमें बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है या नहीं, अभी रुकना चाहिए, वो सारी चीजें हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखो लार्सन एंड टूब्रो अभी फिलहाल 2641 रुपए 95 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है आपको। एंड इसके साथ ही अगर बात करें हम कि इसके सेक्टर के बारे में बात करें तो ये डेफिनेटली आपको दिखाई देगी कि कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी। तो यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी के बारे में हम बात करें, डेफिनेटली ये लार्सन एंड टूब्रो एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन आपको दिखाई दे रही है 3,72,848 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो की बात करें तो ये 33.11 है एंड पीबी रेशियो जो दिख रही है 3.6 है। वहीं सेक्टर पी रेशियो की बात करें तो 42.96 दिख रहा है एंड सेक्टर पीबी रेशियो जो है 5.16 है। डेफिनेटली ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी दिख रही है, अंडर वैल्यूड शेयर दिख रहा है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर फंडामेंटली एक आप एंट्री लेने की सोच सकते हो, बट ऑफकोर्स टेक्निकल चार्ट पे भी हम देखेंगे कि वहां पर किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और उसके बेसिस पे अगर और डिस्काउंटेड रेट में अगर आपको मिल सकता है तो डेफिनेटली आपको वो भी सोचना चाहिए। इसके साथ ही हम थोड़ा देखते हैं इसके आरओसी के बारे में। आरओसी के बारे में बात करें तो इन्होंने 12.4% का आरओसी दिया हुआ है। आरओई की बात करें तो 11.7% का आरओई है कंपनी का। इसके साथ ही इसके साथ ही अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें, इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में किस तरह के प्रॉफिट दिए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के सेगमेंट में। यहाँ पे पिछले कुछ सालों में 2017 से भी अगर आप देखो तो पूरा पॉजिटिव प्रॉफिट ही है, मतलब कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसके साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो आज के डेट में अगर आज देखोगे भी जून 2023 तक भी, तो इसके जो प्रमोटर होल्डिंग्स यहाँ पे नहीं दी गई है, बट एफ के होल्डिंग्स यहाँ पे 25% एफ के होल्डिंग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। एंड डी के होल्डिंग 38% है एंड पब्लिक होल्डिंग जो दिख रहा है आपको 36.47 है। एफ में आप देख लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है यहाँ पे। डी में आपको LIC, SBI और इस तरह के डी मिल जाएंगे। इसके साथ ही पब्लिक में L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट ने 13.87% का एक्वायर करके रखा हुआ है, शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके साथ ही हम थोड़ा इसके टेक्निकल चार्ट पर देख लेते हैं कि किस तरह का लेवल्स बन रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इस चार्ट पे अगर आप देखो वीकली चार्ट पर, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडीएक्स लाइन जो है 20 के ऊपर बना हुआ है, ऑलमोस्ट 37.58 है, मतलब स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है एंड ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। एंड लार्सन एंड टूब्रो का जो चार्ट है अप ट्रेंड में है कंटिन्यूअसली। मे भी हो सकता है यहाँ से करेक्शन का एक चांसेस हो सकता है या फिर एक और हायर हाई बना के कुछ करेक्शन मिले मार्केट में। तो मेरे हिसाब से तो अभी एंट्री का कोई पोजीशन नहीं बन रहा है यहाँ पे, ओके। जैसे आपको एक हायर हाई बनते हुए उसके बाद एक करेक्शन मिले मार्केट में एंड एक मेजर सपोर्ट पर सपोर्ट ले लाइक इस लेवल पे, ठीक है, ठीक है, इस लेवल पे, या फिर अभी तो कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेंड में दिख रही है तो यहाँ पर एंट्री का कोई चांस नहीं दिख रहा है। मे भी हो सकता है यहाँ पे आप एंट्री लो और मार्केट फिर करेक्शन के लिए कुछ इस लेवल पे आ जाए, 1800 के लेवल पे आके यहाँ पर सपोर्ट लेके कुछ करेक्शन बनाए मार्केट में। तो आई होप कि अभी आपको एंट्री नहीं लेना है, ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड ऑफ कोर्स लार्सन टोब्रो में अभी थोड़ा वेट करना चाहिए एंड करेक्शन का वेट करना चाहिए। जब थोड़ा पुल बैक हो, ऑफ कोर्स अगर इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअसली ग्रो होते जाएगा एंड कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड दिखाएगा। और ये आप देख सकते हो कि पिछले
पिछले हाई को भी इसने तोड़ दिया है, 2040 का जो हाई था इसको भी तोड़ के कंटिन्यूसली आगे गया है एंड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक थोड़ा रिस्की होगा अभी एंट्री लेना, तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। इसके बाद थर्ड कंपनी जो है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है कि द कंपनी सप्लाइड इट्स 100 बैटरी टू इसरो फॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल मिशन चंद्रयान 3। ठीक है, 100 बैटरीज इन्होंने सप्लाई की थी इसरो को एंड काफी इफेक्टिव योगदान इनका रहा है जब जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं, तो डेफिनेटली दैट those are also critical component of the rocket। तो इन्होंने इस तरह का योगदान दिया है। डेफिनेटली इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर, और टेक्निकली देखेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं, इसमें एंट्री लेना बनता है या नहीं बनता है, या थोड़ा वेट करना चाहिए करेक्शन के लिए। डेफिनेटली हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखो तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स आज के डेट में 98 रुपीज पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। 1.90% का गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर आप इसके वर्किंग सेक्टर के बारे में बात करें तो ये डेफिनेटली हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है एंड मिड कैप कंपनी है। डेफिनेटली आज के डेट में ये मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 34,785 करोड़ है। एंड इसके साथ ही हम थोड़ा इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स हैं इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो सारी चीजें हमें पता चलेंगी। तो थोड़ा आगे देखते हैं एंड इसके जो की मैट्रिक्स है यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो जो है 108 दिखाई दे रहा है एंड पीबी रेशियो 1.3 दिखाई दे रहा है। वहीं पे सेक्टर पी के बात करें तो ये 42.96 दिखाई दे रहा है एंड सेक्टर पीबी जो है 5.16 दिखाई दे रहा है। पी रेशियो के टर्म में ये एक ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई देती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका काफी ज्यादा है एंड डेफिनेटली एक ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई दे रही है। बट पीबी रेशियो में आप देखो तो ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी दिखाई देती है। तो डेफिनेटली ऑन एन एवरेज आप देखो तो एक तरह से ये कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूज में भी देख सकते हो आप इसको। लेकिन ठीक है, फंडामेंटल के बाद हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं कि आज के डेट में इसका क्या वैल्यू दिख रहा है एंड इसके आगे के फोरकास्ट क्या हो सकते हैं। इसके साथ ही हम इसके आरओसी की बात करें तो 3.33% का आरओसी है इस कंपनी का। आरओई की बात करें तो 1.7% का आरओई दिख रहा है। इसके साथ ही प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट दिए हैं, तो यहाँ पे अगर मार्च 2017 से भी देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कंटिन्यूसली पॉजिटिव प्रॉफिट है, बट 2020 और 21 में निगेटिव प्रॉफिट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड नेट प्रॉफिट भी देखें तो 2020 और 21 में निगेटिव में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। उसके बाद 2022 के बाद इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आज के डेट में भी देखो तो एक पॉजिटिव प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसके साथ ही हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई देगी 63.17%, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में होती है। हमारे सिंस ये एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है तो डेफिनेटली इसके जो प्रमोटर होते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में ही होती है। ये इंडियन गवर्नमेंट के पास ही होती है इसके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी या पीएसयू कंपनी आप बोल सकते हो। इसमें एफआईएस के भी आपको शेयर होल्डिंग दिखाई देंगे 7.7% के, डीआईएस के 16.36% के, पब्लिक के होल्डिंग आपको दिखाई देंगे 12.71% के होल्डिंग यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके साथ ही अगर टेक्निकल चार्ट पर हम जाके देखते हैं तो आज के डेट में देखो कि एडीएक्स जो है 38 पर ट्रेड करते हुए दिखाई रहा है, 38-39 के लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है एंड वहीं पर प्लस डीआई लाइन जो है 20 लाइन की तरफ मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखो तो पिछले हाई को कंटिन्यूसली ब्रेक किया है और न्यू हाई बनाए हैं, अभी भी एक न्यू हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पुल बैक का रिक्वायरमेंट होगा, एक पुल बैक का रिक्वायरमेंट होगा। और यहाँ पर देखो तो एक मेजर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये ऑलमोस्ट 2018 का रेजिस्टेंस है। और इसे अगर ये तोड़ता है, ठीक है,
अगर भेल इसे तोड़कर आगे निकलती है, ऑलमोस्ट अगर 110 का लेवल 110 का लेवल तोड़ती है, तो डेफिनेटली एक अच्छा एंट्री बनेगा शॉर्ट टर्म के लिए। एंड फिर उसके बाद में भी हो सकता है कि आपको एक करेक्शन देखने मिले मार्केट में, या फिर यहीं से एक करेक्शन देखने मिल सकता है इस लेवल तक के लिए, मे बी 65 to 70 के बीच के लेवल में दिख सकता है, एक करेक्शन दिख सकता है। उसके बाद में भी हो सकता है कि अच्छा खासा मूव ऑन करे कंपनी। तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके निकले तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड अगर ये थोड़ा और एक दो निगेटिव कैंडल देती है तो डेफिनेटली आपको 80 के रेंज में या 85 के रेंज में आपको इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए इसमें। ठीक है, इसके बाद फोर्थ कंपनी जो है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, ये डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी एरा में ये काम करती है। तो इन्होंने चंद्रयान 3 के लॉन्च के टाइम पर कंपनी को काफी एक्सटेंसिव कैपेबिलिटीज फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशनिंग इन द एरिया ऑफ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस हैवी इंजीनियरिंग। ठीक है, इस कंपनी ने कमीशनिंग के टाइम पे इसरो को हेल्प किया इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स एंड हैवी इंजीनियरिंग। ठीक है, इन तीनों सेगमेंट में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ने काफी अच्छा योगदान दिया एंड काफी अच्छा हेल्प किया है, कंट्रीब्यूशन किया है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च में। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके साथ ही हम टेक्निकल लेवल्स पे भी जाके देखेंगे इसमें एंट्री करना अभी बनता है या नहीं बनता है, या थोड़ा वेट करना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो तो करंटली ये 657.45 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। 3.42% का गिरावट दिख रहा है यहाँ पर। एंड इसके सेक्टर के बारे में बात की जाए तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो वर्किंग सेक्टर है ये एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में एक्सपर्टीज रखती है। एंड इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में देखें तो 2654 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके साथ ही की मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ का पी रेशियो जो है, करंटली पी रेशियो जो है इसका 75.8 है। एंड पीबी रेशियो 7.01 पकड़ सकते हो आप। एंड सेक्टर पी रेशियो जो है 42.96 है, एंड सेक्टर पीबी रेशियो 5.16 है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई दे रही है। थोड़ा मे भी हो सकता है कि कंपनी में करेक्शन देखने मिले, तो डेफिनेटली वो टेक्निकल चार्ट में हमें पता चल जाएगा कि आज आज के डेट में ये कहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर जो पी रेशियो पीबी रेशियो के बेसिस पे ये एक ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हम आगे जाते हैं और यहाँ पे आरओसी देखें तो आरओसी 12.9% का आरओसी मिला हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9.09% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का रखता है ये कंपनी। इसके साथ ही हम थोड़ा और देख लेते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी है, किसी से भी तरह का डेप नहीं है कंपनी के ऊपर। एंड प्रॉफिट की बात करें तो जब से ये लॉन्च हुई है कंपनी 2017 के बाद से भी आप देखो तो प्रॉफिट जो है कंटिन्यूअसली पॉजिटिव प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो एक अच्छी कंपनी है एंड इसमें इन्वेस्टमेंट का आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है 58.94% की है, एफआईएस की 0.11% एंड डीआईएस की 2.21%। वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग आपको 38.73% की होल्डिंग दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखो तो प्रोमोटर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोमोटर्स के नाम दिखाई देंगे। तो ये सारे प्रोमोटर्स पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं एंड एज ए प्रोमोटर शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी इनका जो शेयर होल्डिंग है, प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग है, अब तक कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, तो फंडामेंटली तो काफी स्ट्रांग लग रही है कंपनी। एंड इसके अगर टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो पारस के अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो आज के डेट में आप देख सकते हो एडीएक्स का वैल्यू जो है 29 के ऊपर है, मतलब स्ट्रेंथ काफी बना हुआ है। और डायरेक्शन आप देखो तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस डी आई लाइन 20 लाइन की तरफ मूव कर रहा है। बट यहाँ पे हो सकता है कि 20 लाइन की तरफ मूव करता है, बट यहाँ से हो सकता है कि एक और
पॉजिटिव मूवमेंट दे के इस मेजर सपोर्ट पर एक पॉजिटिव मूवमेंट देके एक और हाई बना सकता है और यहाँ से अच्छा खासा मूव दे सकता है कंपनी, क्योंकि इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1259 रुपए तक का ऑल टाइम हाई है, 2021 में मिला था। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी अच्छी कंपनी है, तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंट्री बनती है आपकी अब इस एरिया में, क्योंकि ये एक मेजर एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से अगर आप देखो तो इस एरिया में आपको एंट्री बनती है, एक लॉन्ग टर्म एंट्री बना के रख सकते हैं आप। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसके बाद ही हम नंबर पे जो कंपनी है वो है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के टाइम पे भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्चन इन इंडस्ट्रीज लिमिटेड established in 1908 is a heavy engineering company with a presence of strategic sector like defense। ठीक है, डिफेंस में न्यूक्लियर एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक गेयर्स, सेंट्रीफ्यूगल्स, कास्टिंग, गेजेस, इस तरह के इनके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो न्यूक्लियर और एरोस्पेस या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें आप देख सकते हैं कि इस तरह के सेक्टर में ये काम करती है, डिफेंस में, न्यूक्लियर एरोस्पेस में एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाती है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनाती है लाइक गेयर्स, सेंट्रीफ्यूगल्स, कास्टिंग एंड गेजेस वगैरह भी ये मैन्युफैक्चर करती है। हैवी इंजीनियरिंग फील्ड में ये वर्क करती है और इस तरह से काफी मेजर कंपोनेंट्स इन्होंने बनाकर इसरो को प्रोवाइड किए हैं सो दैट चंद्रयान 3 का लॉन्च सक्सेसफुल रहा है। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स के बारे में देख लेते हैं, इनके चार्ट पर भी जाके देखते हैं इसमें एंट्री बनती है या नहीं बनती है, या कब हमें एंट्री लेना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर आप देखो तो करंट मार्केट प्राइस जो है 104 रुपये 75 पैसे है। एंड इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल मशीनरीज में ये काम करती हुई दिखाई देती है। इनका एक्सपर्टीज जो है इंडस्ट्रियल मशीनरीज में है। स्मॉल कैप कंपनी है, 491 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके साथ ही की मैट्रिक्स की बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो जो है 20 दिखाई दे रहा है एंड पीबी रेशियो 1.88। जहां सेक्टर पीई की बात की जाए तो सेक्टर पीई 42.96 दिखाई दे रहा है, सेक्टर पीबी 5.16 दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, एंड फंडामेंटली हम थोड़ा और देख लेते हैं कि इन्होंने आरओसी जो है -6.95% का दिया हुआ है, आरओई जो है 44% का आरओई है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 फेस वैल्यू है इसका। करंटली हम इसके प्रॉफिट मेकिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखें तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 2017 से 2016 से भी आप देखो तो नेट प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली नेगेटिव प्रॉफिट है। एंड 2023 के बाद से मार्च 2023 में इन्होंने 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया हुआ है एंड करेंटली आप देखो तो 24 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग जो है 34.87% की प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। एंड एफ आई डी आई एस के कोई भी सिग्निफिकेंट होल्डिंग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पब्लिक होल्डिंग देखें तो 64.73% का पब्लिक होल्डिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके टेक्निकल लेवल्स पर जाके देखते हैं। टेक्निकल लेवल्स पे भी जाके आप देखो तो काफी टाइम से एक साइडवेज मार्केट ट्रेड कर रही थी। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट, तो ये साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रही थी। ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है कि 279 का 280 के आसपास जो है इसके ऑल टाइम हाई दिखाई दे सकते हैं। और आज जो ये ट्रेड कर रही है 104 ऑलमोस्ट 104 105 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है एंड पिछले हाइस को जो है ब्रेक किया हुआ है। एंड इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया हुआ है, बट यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेशन हो सकता है। एंड मे बी यहाँ पर थोड़ी देर एक्यूमुलेट होते होते यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा रैली देखने मिल सकता है यहाँ पे। बट वहीं पे अगर एडीएक्स की बात की जाए
तो एडीएक्स में काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। अगर ये ब्लैक लाइन एडीएक्स के ऊपर आप कंसंट्रेट करो तो यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ बना हुआ है। अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, प्लस डीआई लाइन जो है 20 लाइन के ऊपर है। यहाँ पे अप ट्रेंड में काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर अभी भी चांसेस है कि यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेशन होगा और एक और रैली देखने मिल सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा मे भी हो सकता है एडीएक्स लाइन थोड़ा इस लेवल पे आके 30 के लेवल पे 25 के लेवल पे आके फिर से एक अच्छा खासा रैली देगा, और मे भी हो सकता है उसके बाद एक करेक्शन देखने मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एंट्री आपकी बनती है, यहाँ पे एंट्री बन सकती है आपकी। ठीक है, एज पर द टेक्निकल इंडिकेटर एंड टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक आपको एंट्री मिल सकती है इस लेवल पे। ठीक है, 100 के लेवल पे 105 के लेवल पे आपको एक एंट्री मिल सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद सिक्स कंपनी जो है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऑलमोस्ट 300 टू 500 कंपोनेंट्स इंडियन स्पेस मिशन के लिए दिए हैं इसरो को, और इसका भी काफी अच्छा योगदान रहा है। जो सारे कंपोनेंट्स रॉकेट पर लगाए गए हैं और उसका यूज आगे के रिसर्च के लिए किया जाएगा मून पर, तो वो सारी चीजें भी इस तरह के कंट्रीब्यूशन सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दिखाई देती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो वो डेफिनेटली हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं और इसके साथ ही इसके टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि इसमें एंट्री लेना बनता है या नहीं बनता है। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर हमें एक एंट्री का सोचना चाहिए, और अभी मार्केट में ये किस तरह से ट्रेड कर रही है। तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हो कि 1401 रुपए पे अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इसके इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इन्होंने सब एक्सपर्टीज हासिल करके रखी हुई है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 1820 या फिर 1820 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप कंपनी है। और इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो जो है 170 दिखाई दे रही है। पीबी रेशियो 8.92 दिखाई दे रहा है। वहीं सेक्टर पी की बात करें तो सेक्टर पी जो है 27 दिखाई दे रहा है, एंड सेक्टर बी भी 7.22 दिखाई दे रहा है। मतलब काफी ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसके साथ ही आरओसी की बात करें तो 7.56% का आरओसी है। आरओई की बात करें तो 3.23% का आरओई दिखाई दे रहा है। एंड फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज का फेस वैल्यू है इसका। प्रॉफिट की बात करें तो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि नहीं वो थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2018 में निगेटिव प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 2022 में निगेटिव प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, अदरवाइज सारे पॉजिटिव प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। और काफी ग्रोइंग कंपनी दिख रही है यहाँ पे। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं कि 58.8% का कांस्टेंट शेयर होल्डिंग इनका प्रोमोटर के हाथों में बनी हुई है। एफआईएस के हाथों में निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग है, बट डीआईएस के हाथों में अच्छा खासा आपको होल्डिंग दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मेजर आप देख सकते हैं एचडीएफसी ने अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा हुआ है इस कंपनी में। एंड पब्लिक के हाथों में आप देख सकते हैं 33.42% का होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ ही इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो चार्ट पर आकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो जितने भी चंद्रयान मिशन में इन्वॉल्व थे कंपनी, उन्होंने काफी अच्छा रैली दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देख सकते हैं कि कितना हैवी एंड कितना एक्सट्रीमली स्ट्रांग, आप बोल सकते हैं एक्सट्रीमली स्ट्रांग अप ट्रेंड दिया हुआ है कंटिन्यूअसली। मतलब ये काफी टाइम का, ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये काफी टाइम का इसने हाइज ब्रेक करके और काफी अच्छा हाइज दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो तो इस लेवल को काफी अच्छी तरह से ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, इस लेवल को आप देखो तो इस लेवल को काफी अच्छे से ब्रेक करके इतना अच्छा एक अप ट्रेंड में रैली दी है इसने। एंड अभी भी यहाँ पर एंट्री नहीं बन रहा है। मे भी हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से रिवर्स हो रही है।
तो मे भी हो सकता है कि एक पुल बैक होके करेक्शन देखने मिले मार्केट में। मे भी हो सकता है कि 1100 के आसपास, 1172 या 1150 के आसपास आपको एक एंट्री देखने मिल सकती है। ठीक है, तो फिबोनाची लेवल्स आप ड्रॉ करके वो सारी एंट्री देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ इस लेवल से, फिबोनाची मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखो कि 38.2% के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली है। जैसे 38.2% के नीचे क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, एंड उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनती है, तो आपको रुक जाना है, आपको वेट करना है गोल्डन जोन तक, या फिर जब तक कि एक रिवर्सल पैटर्न ना बने, कैंडलस्टिक पैटर्न ना बने, तब तक का आपका वेट करना है। अगर यहाँ से एक और पॉजिटिव कैंडल बनती है तो डेफिनेटली आपको एंट्री बनता है शॉर्ट टर्म के लिए। बट जिस तरह की रैली यहाँ पे दिख रही है, एक हैवी रैली दिख रही है यहाँ पे, तो करेक्शन कहीं ना कहीं तो होगा। तो उस करेक्शन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट मेक करके, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होगा, एंड पार्शियली रखना होगा। जब करेक्शन हो जाए तो आप फिर से एक अच्छा खासा अमाउंट में बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। इसके बाद सबसे आखिरी और सेवेंथ स्टॉक जो है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है एक लीडिंग प्लेयर है प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, एंड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिशन क्रिटिकल प्रिसीजन कंपोनेंट। जो भी काफी प्रिसाइज कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिसाइज कंपोनेंट होते हैं, और उसे मैन्युफैक्चरिंग करना काफी ज्यादा प्रिसाइसली इक्विपमेंट यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रिसीजन कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने में। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे इंडस्ट्री इंजीनियरिंग फील्ड में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट ऐसे होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, और काफी प्रिसाइसली बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह के प्रोडक्ट एमटार टेक्नोलॉजी बनाती है। एंड डेफिनेटली इसके बारे में हम डीप में बात करेंगे कि इसके फंडामेंटल्स आज के डेट में कैसे हैं, और मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रही है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं, इसमें एंट्री बनता है या नहीं बनता है, क्या थोड़ा हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट पर जाके देखते हैं। एमटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज ये 2237 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल मशीनरीज में एक्सपर्टीज रखती है, एंड स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 6,925 करोड़ रुपीस है। एंड इसके साथ ही इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ पीई रेशियो जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो जो है ये 64.4 है। पीबी रेशियो 11.17 है। यहाँ पे सेक्टर पीबी की बात की जाए तो सेक्टर पीबी जो है 42.96 है। ठीक है, एंड सेक्टर पीबी 5.16 है। तो इसके कंपैरिजन में ये काफी ओवर वैल्यूड दिख रही है कंपनी अभी फिलहाल। फंडामेंटली ओवर वैल्यूड कंपनी दिख रही है यहाँ पे। इसके साथ ही अगर आरओसी की बात करें तो 22% का आरओसी दे दिया है कंपनी ने। आरओई की बात करें 17.9% का आरओई दिया है। फेस वैल्यू अभी भी इसकी 10 रुपीज बनी हुई है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की बात करें तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं कंटिन्यूसली 2018 के बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 5, 39, 31, 46, 61, 100 करोड़ को पार किया है, फिर 107 करोड़ दिया है। अगर करंटली आप देखें तो 107 का प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है, इसीलिए इस तरह की रैली इसके चार्ट में दिखाई दे रही है। डेफिनेटली चार्ट में हम जाके देखते हैं यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 39.14% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि 2021 से प्रमोटर होल्डिंग काफी कम हो गई है। पहले 50.25 थी, एंड बाद में धीरे धीरे कम होते हुए 39.14% की प्रमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है। एफआईएस की प्रमोटर होल्डिंग जो है 4.52% है। डीआईएस की प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 28% दिखाई दे रही है। पब्लिक होल्डिंग जो है, पब्लिक होल्डिंग है 28.32% की। डीआईएस में अगर आप देखो तो निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट लिमिटेड है, एंड इसके साथ ही काफी एक्सिस म्यूचुअल फंड इस तरह के डीआईएस होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक को। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
इसके साथ ही हम थोड़ा चार्ट पर जाके देखते हैं आज जो कंपनी में, जिस तरह मैंने बोला कि जो भी कंपनी चंद्रयान 3 के मिशन में इन्वॉल्व थी, उन्होंने काफी अच्छा चार्ट पैटर्न बना के रखा हुआ है एंड काफी अच्छा रैली इन्होंने दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में, एमटार टेक्नोलॉजी के वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एडीएक्स लाइन जो है 20 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है एंड पॉजिटिव डीआई लाइन जो है, प्लस डीआई लाइन जो है वो 20 लाइन के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाइंग नहीं बनती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर से कभी भी करेक्शन के लिए मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ पर अभी एंट्री ना ले। इस एरिया में आपको एंट्री नहीं बनती है अभी फिलहाल। आप थोड़ा वेट करें, यहाँ पे मे बी एक्यूमुलेशन होगा, फिर से ये जो हाई होगा ये ब्रेक होगा, फिर मे बी हो सकता है एक हाई बनाने के बाद इस लेवल पर रिजेक्शन मिल सकता है। रिजेक्शन मिलने के बाद जब फिबोनाची लेवल्स, आपको अगर फिबोनाची के वीडियो मेरे वीडियो नहीं देखे आपने तो वीडियो देखिए। फिबोनाची में आप देखिए ट्रेंड रिवर्सल कब होता है एंड ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो फिबोनाची का किस तरह से यूज होता है। तो उस तरह से अगर रिवर्स हो तो कहाँ कौन से लेवल पर हमें नजर रखनी चाहिए, या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है अगर कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड दे रहा है तो कौन से लेवल पे हमें नजर रखनी चाहिए, उस तरह से आप एंट्री बना सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो करंटली यहाँ पर तो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं बनती है, थोड़ा करेक्शन का आपको वेट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, एंड फंडामेंटली भी ये काफी ओवर वैल्यूड कंपनी दिख रही है, तो डेफिनेटली आपको अभी 2200 रुपए के वैल्यू पर एंट्री नहीं करना चाहिए। थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा इसमें पुल बैक मिले या फिर करेक्शन हो तो डेफिनेटली आपको एंट्री का मौका मिलेगा। मेजर मेजर एरिया जो है आपका, इस एरिया में अगर कभी आपको प्राइस दिखे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको एंट्री बनता है लॉन्ग टर्म के इसमें। बट यहाँ से तो मुझे अभी भी लग रहा है कि एक और हाई बनाएगा, फिर उसके बाद रिवर्स होगा मार्केट, और मे भी हो सकता है कि फिर इस लेवल में आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से हो सकता है कि अप ट्रेंड दे। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा आप करेक्शन का वेट कीजिए, करेक्शन होने के बाद एक बार एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। फंडामेंटली काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है, बट अभी करंटली ओवर वैल्यूड कंपनी दिख रही है। ओके, इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपने नॉलेज को ग्रो करते रहे, अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करते रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।